चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपका सवाल मुझे याद है, मैं गजनी थोड़ी ना हूँ राहुल गांधी की तरह की यहाँ पे ब्लैकआउट हो जाएगा। मुझे याद है। जवाब तो दीजिए। मैं दे रहा हूँ। हाँ। देखिए आपकी बात को मैं समझ गया, अब मैं उत्तर देता हूँ। देखिए हमारा ये हमेशा आपकी मजबूरी हम भी समझेंगे, बताइए। चीटिंग करता है तो हाँ, मैं बिल्कुल समझाने का पूरा प्रयास करूंगा और समझदार व्यक्ति तुरंत समझ जाते हैं, जैसे जनता समझ जाती है। नहीं, झूठ बोल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्ट एक बात बता दूं, हमारा जो दल है ये बड़ा अनुशासित दल है। आप याद करिए गुजरात में मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्री बदल दिए गए, क्या ये सत्य नहीं है? और उसके बाद भी किसी ने ये नहीं कहा अरे मुझे पद चाहिए, मैं तो पैदा ही हुआ था कुर्सी पे बैठने के लिए, जैसे वो चांदी के चम्मच वाले कहते हैं। हम लोग मेहनत करते हैं जनता के लिए। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और जीत के आएंगे, कमल खिलेगा, सीटें हमारी आएंगी बहुमत की, उसके बाद तय हो जाएगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अरे आप ये बताइए इनको दर्द क्यों हो रहा है? अपनी तरफ तो देखिए, हमारी चिंता ये कर रहे हैं कि इनका चेहरा कौन। अरे ना तुम्हारे पास चेहरा ना विचारधारा, और जो छत्तीसगढ़ में कहता हो कि जितने माओवादी हैं, जितने माओइस्ट हैं, सब क्रांतिकारी हैं। ये छत्तीसगढ़ का हाल है इनका। तू समझा? हाँ। मैं पूछूंगा नहीं, आप अपनी नीति बताइए ना, आपको हमारी क्या चिंता है? आप अपनी बात करिए। ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए, फिर आप लोगों के पास जाना है, छोटा सा। लेकिन सुनिए, उनका तो ठीक है कि ऊपर से डिसीजन आएगा, उनको पता है कि कौन सीएम बनेगा। आप तो डबल प्रॉमिस किए घूमते हैं सबको। वहाँ सचिन पायलट भी उम्मीद से रहते हैं, गहलोत जी को बना देते हैं, पायलट जी के 5 साल बाद गुजरात से शुरू करता हूँ। गुजरात और इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भाग गए उधर, क्योंकि वो भी सीएम बनना चाहते थे। समझ रहे हो? क्यों भाग गए वो तो पूरा देश जानता है, किसको क्या लालच था। और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या हालत है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कहीं पर बैग लेके चलते हुए नजर आते हैं, कहीं पर नेताओं के पीछे भागते हुए नजर आते हैं। खैर वो उनका व्यक्तिगत निजी फैसला है। उन्होंने पार्टी के साथ जो किया वो पार्टी देखेगी। 51% केस पेंडिंग थे 2018 में राजस्थान में रेप के और महिलाओं के। आज 10% केस पेंडिंग है राजस्थान के अंदर। चीटिंग करता है तो आज वहां पर कोई भी बच्ची जाकर एफआईआर लिखवाना चाहती है, थाने में कंपलसरी है। उसकी वजह से आंकड़े बढ़े हैं। 16,432 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ किया गया, ऋण दिया गया। ये किसी भी राज्य में आज तक नहीं हुआ। यही नहीं, अभी और सुनिए। 100 रुपए में सिलेंडर अगर किसी राज्य में मिलता है तो उसका नाम राजस्थान है। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा अगर कहीं पर किसी राज्य में मिलता है, और 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा कहीं पर मिलता है, और 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, तो उसका नाम राजस्थान है। वापस आता हूं, इन्होंने बेरोजगारी की बात की। हरियाणा स्टेट आज से 10 साल पहले हमारे शासन में था। 4.6% बेरोजगारी दर थी। इन्होंने 26 तो बता दिया राजस्थान का, वो 36 से घटकर 26 हुआ, लेकिन वो 4.6 से बढ़कर और 28.6% हो गया राजस्थान और हरियाणा। वो इनको दिखाई नहीं देता। हरियाणा आज नंबर 1 है, जो नंबर 1 रोजगार के मामले में था, लेकिन इनको शायद वो हरियाणा दिखाई नहीं दिया होगा। ठीक है, मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात ये है, मंत्रियों को केंद्र के मंत्रियों को इनको उतारना पड़ रहा है। एमएलए के टिकट ये काट रहे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा ये नहीं बता पा रहे हैं। सिटिंग जो 18 साढ़े 18 साल से मुख्यमंत्री है उसको हटा ये रहे हैं। घबराहट, पूरी तरह से डर इनके चेहरे पर नजर आ रहा है, और वो डर है इंडिया का। वो डर है जिनका मजाक उड़ाते हैं 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा का। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है कि हिंदुस्तान जुड़ रहा है। आज जिस तरह से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है, और मोदी जी के झूठे वायदे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार, और फिर 1200 रुपए का सिलेंडर कर दिया। बहुत हुआ भ्रष्टाचार पर वार, अब की बार उनकी सरकार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक भी केस 2014 के बाद, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मोदी जी ने दर्ज किया हो, और उस मोदी जी के दर्ज किए हुए केस के ऊपर एक आदमी कन्विक्ट हो गया हो, तो मेरे साथ ही बताकर जाएं। एक चीज और कहना चाहूंगा, जल्दी से आप केवल ये समझ, मुझे भी मौका दे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। में
बच्चों की भी बारी आ गई। 2022 में सब सुरक्षित हो जाएंगे। 2022 में किसान की आमदनी डबल हो जाएगी। अरे घट गई किसान की आमदनी। हाँ। 2022 में सबके सर पे छत आ जाएगी। उसके बाद क्या हुआ नहीं पता। उसके बाद तमाम झूठ, रोज नए वाजपेयी जी। गोल क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या पोस्ट क्या चेंज करते कर्नाटक रहिए। की हार, हिमाचल की हार ने मजबूर किया बीजेपी को अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करने का? वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन से डर के ये सब कुछ कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों को उतार रहे हैं, सांसदों को उतार रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जहां तक हमने स्टडी किया बीजेपी को, हर हार से सबक लेते हैं और इसमें कहने में कोई कोताही नहीं है कि कर्नाटक में हारे हैं, वोट परसेंटेज इनका मेंटेन रहा लेकिन सीटें नहीं आई। लेकिन उन हार से सबक लेते हुए एक मैसेज दिया इन्होंने, जो मिनिस्टर है उनको उतारा है। झूठ बोल रहा है। तो इनको दुख इस बात का है कि बारे आपने इतने हैवी वेट क्यों उतार दिए? अरे भाई, राजनीतिक रण है, उसमें हमको रण जीतना है, उसके लिए हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे? आप कौन होती है उसमें दखलंदाजी करने वाले? नंबर 1, राजस्थान की बात इन्होंने करी। राजस्थान में महिला का जो क्राइम है वो नंबर 1 पे है। नोटी हो रहा। मैं अभी वही देख रहा था कि वो कागज मेरे पास है। मतलब जुलाई में 7 माइनर बच्चियों से रेप हुए, जून में 3 हुए। ये सब लिखे हुए हैं, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, बरौली, जोधपुर, ये सारा है। लाल डायरी अभी तो खुली नहीं है, वो भी किसी दिन खुलेगी। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मतलब किस चीज के बूते ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हम दोबारा से जीत के आ जाएंगे? स्ट्रेटेजी देख रहे हैं इनकी। और बुरा मत मानिएगा, देश का मतलब राज्य भी होता है। देश का मतलब है। आप कौन सी पार्टी से? अपनी पार्टी की का नाम जरूरत तो ले नहीं लिया है, करो भाई। पार्टी की जरूरत नहीं मोदीनामा है। पढ़ते पढ़ते अपनी अजय पार्टी आलोक भूल जी, गए। पार्टी की जरूरत नहीं है, जवाब देना पड़ेगा। झूठ बोल रहा है। तो अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। अपने देखिए, 5 में से 4 MP मोदी साहब उड़ा के ले गए और मोदी जी बात पड़ आप इंडिया वालों से पूछ रहे हैं कि दूल्हा कौन है, दूल्हा बताओ। तो राजस्थान में पूछ रहे हैं कि सीएम फेस कौन है, बताओ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखिए, मैं उसी का जवाब दे रहा था। मैंने कहा देश के अंदर राज भी आते हैं और पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ मोदी का नाम चलेगा। इसमें हमें कहने में कोई कोताही बिल्कुल नहीं है। झूठ बोल रहा है। हम इसमें से संदेश किया गया है कि डिसिप्लिन होना चाहिए पार्टी में। हाँ। एमपीओ को कहा लड़िए लड़ेंगे, मिनिस्टरों का लड़िए लड़ेंगे। ये कहाँ है, कहाँ किसमें? नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे सर? लड़की मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। लड़के जो एमपी का क्षेत्र होता है वो 6 गुना ज्यादा होता है विधानसभा से, उसकी पकड़ 6 गुना ज्यादा होती है। ये तो इनको मालूम होगा। लेकिन इनके यहाँ अगर ऐसा किया जाए तो बस में भर के गुड़गांव में आके ठहरेंगे, वो भूले नहीं है। और फिर उनके खिलाफ सेडेशन का मुकदमा भी चलेगा। रिजॉर्ट वर्ड बोलना एकदम मना है। आलोक जी बुरा मान जाते हैं। और बुरा मानने दीजिए, उनके बुरा मानने दीजिए। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू किसने की थी? रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तो कर्नाटक में बीजेपी ने ऑपरेशन कमल के माध्यम से की थी। अच्छा, झूठ भी बोले जा रहे हैं, झूठ भी बोले जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन का डर है या फिर क्योंकि इन राज्यों में ना समाजवादी पार्टी का, आपके भी कुछ तो वहां विधायक लड़ते हैं, जीतते हैं, लेकिन बहुत स्टेक्स नहीं है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी है, ऐसे ही बीजेपी चुनाव लड़ती है, आपको उसको अपने सियासी रणनीति से कॉम्बैट करना होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज यहां पर करीब 200 लोग बैठे हैं। क्या बेरोजगारी मुद्दा है या नहीं है? इंडिया टुडे की रिपोर्ट या एक हफ्ते पहले अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट कहती है कि इस देश में जो 25 साल के पढ़े लिखे युवा युवतियां हैं, आप जैसे लोग, इसमें से लगभग 50% बेरोजगार हैं या नहीं है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये कहते हैं कि आप जैसे लोगों को इन्होंने 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए हैं, यानी कि आप में से हर एक के परिवार में 2 मुद्रा लोन मिले हैं। आप हाथ खड़ा कीजिए, इनमें से एक भी व्यक्ति को मुद्रा लोन मिला है कि नहीं? बात तो सही है। सोचिए, ये कहते हैं कि हर देश के हर परिवार में 2 मुद्रा लोन मिले हैं, यहां 200 लोग हैं, एक को नहीं मिला। ये घोटाला है कि नहीं है? ये जो कहा कि वर्तमान काल में ये महिला आरक्षण बिल लेकर के आएंगे, उसे अनंत काल में कह दिया। वो 2029 में होगा, 2034 में होगा। ये घोटाला है कि नहीं है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या। जब ये कहते हैं, जब इनके साथ ये खड़े हैं एनडीए के घटक दल, कर रहे हैं और ताली इधर बजा देते हैं।